नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाइना मेकिंग हाइपरसोनिक फाइटर जेट वेरी सून। बहुत ही जल्दी जो चीन है वो एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट अर्थात ऐसा विमान, ऐसा लड़ाकू विमान जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज जो है स्पीड से चलेगा, ऐसा लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। अगर ये इस प्रकार का विमान चाइना बनाने में सफल हो जाता है तो जो सैन्य क्षेत्र में उसको जो एक एडवांटेज मिलेगा वो एक अतुलनीय एडवांटेज होगा। भारत, रूस, अमेरिका कहीं भी उसके किनारे आसपास ठहर नहीं पाएंगे। तो चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि चीन ने ये जो दावा किया है कि वो बहुत जल्दी हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन बनाने जा रहा है, उसका क्या आधार है। अगर एक बार वो बना लेगा तो क्या बाकी देश भी इस ओर बनाना शुरू करेंगे? इन सब चीजों को अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपके आसपास की, आपकी देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की जो छोटी छोटी खबरें हैं वो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो चीन के कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक दावा किया है। और क्या दावा किया है कि उन्होंने एक जो है हाइपरसोनिक आफ्टर बर्नर, इसको जो है सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। अभी हम ये आफ्टर बर्नर क्या होता है इसको अगली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक हाइपरसोनिक आफ्टर बर्नर जो है डेवलप करने में सफलता पाई है। और इस आफ्टर बर्नर से इतना थ्रस्ट जनरेट होता है, इतनी पावर जनरेट होती है कि फाइटर जेट जो है अर्थात जो लड़ाकू विमान है वो आसानी से जो ध्वनि से 6 गुना जो तेज रफ्तार है उस बैरियर को पार कर सकता है। अर्थात ध्वनि की गति से जो है उसकी 6 गुना तेजी से वो उड़ सकता है। जो मैक 6 कहा जा रहा है यहां पर, मैक 6 का तात्पर्य ही यही है कि ध्वनि की गति से 6 गुना जो अगर कोई चीज चलती है तो उसकी स्पीड को मैक 6 कहते हैं। और ये जो मैक 6 की स्पीड है ये लगभग 5800 किलोमीटर प्रति घंटा या 3600 माइल्स पर आवर, ये होती है मैक 6 की स्पीड। मित्रों, समझने का प्रयास करेंगे यहां पे कि जो ध्वनि की गति है वो मैक 1 कहलाती है, उसको मैक 1 कहा गया है। अगर उससे 2 गुनी रफ्तार है तो मैक 2 कहा जाएगा, अगर 3 गुनी है तो मैक 3 कहा जाएगा। इस समय विश्व में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जितनी भी, चाहे वो रशिया की हो, चीन की हो, या जो भारत ने अभी एक कम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है, उनमें से जो किसी भी मिसाइल की स्पीड मैक 6 से अधिक नहीं है। और चाइना मिसाइल क्या, अगर वो लड़ाकू विमान इतनी तेजी से उड़ाने की क्षमता डेवलप कर लेता है तो ये बाकी देशों के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये जो इन्होंने तकनीक डेवलप की है या जो ये रिसर्च की है उन्होंने, ये एक सेकेंडरी कंबस्शन मैकेनिज्म है। सेकेंडरी कंबस्शन मैकेनिज्म का मतलब आप समझिए, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, कंबस्शन मतलब जलना, मैकेनिज्म मतलब कोई ऐसी तकनीक। और ये जो डेवलप की गई है ये वहां पर यूनिवर्सिटी है, बेहांग यूनिवर्सिटी बीजिंग की, वहां के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस जो ये टेक्नोलॉजी है इसको शोध किया है इस पर। ये टेक्नोलॉजी है सेकेंडरी कंबस्शन मैकेनिज्म, ये जनरली जो है जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं उनको जब धरती से भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तब इस तकनीक का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जाता है। और उसका कारण क्या होता है कि जो ग्रेविटी स्पेस रॉकेट को अपनी ओर खींच रही होती है, उससे निपटने के लिए जो उसको एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, उसी को जो है ये सेकेंडरी कंबस्शन जो है मैकेनिज्म कहते हैं। आप समझ सकते हैं ये एक स्पेस रॉकेट है, इसमें जो इसकी पावर है ये इसे ऊपर फेंक रही है और जो ग्रेविटी है वो इसे नीचे खींच रही है।
तो इसको और अधिक ताकत देने के लिए, जिससे ये ग्रेविटी से बाहर चला जाए, इस सेकेंडरी कंबस्शन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप में। और चीन के वैज्ञानिकों ने उसको ही आफ्टर जो बर्नर के रूप में जो है उस पर रिसर्च किया है। चीन के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैक 6 की स्पीड को डेवलप किया है फाइटर जेट्स के लिए, उनका कहना है फाइटर जेट तो फाइटर जेट है, अगर उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह सफल हुआ तो वो जो स्क्रैम जेट इंजन है जो कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों में यूज किए जाते हैं, उनकी स्पीड को वो डबल कर देंगे। आप समझिए कि अभी उनके पास मैक 6 की हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना के पास, अगर उन्होंने इसको डबल किया तो ये मैक 10 या मैक 12 की जो स्पीड जो है हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास आ जाएगी, जिसका तोड़ विश्व में किसी के पास भी नहीं होगा। तो न केवल वो इस तकनीक का उपयोग अपने लड़ाकू विमानों में करना चाह रहे हैं, बल्कि वो इस तकनीक का उपयोग अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने में भी कर रहे हैं। और ये इन्होंने किया क्या है, अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने मैग्नीशियम पाउडर का प्रयोग किया है। जब ये सेकेंडरी कंबस्शन मैकेनिज्म शुरू होता है तो सामान्यतः उसमें जो नॉर्मल फ्यूल है वो डाला जाता है, लेकिन इन्होंने उस नॉर्मल फ्यूल की जगह पर मैग्नीशियम पाउडर का प्रयोग किया। और जो मैग्नीशियम पाउडर होता है वो बहुत जबरदस्त वायलेंट होता है, विस्फोट के साथ वो बर्न करता है, जिसके कारण बहुत जबरदस्त जो है थ्रस्ट जो है मिलता है, चाहे वो मिसाइल हो या फाइटर प्लेन हो। अब हमने कहा था कि अभी समझेंगे ये आफ्टर बर्नर क्या होता है। तो ये एक प्रकार का एडिशनल कंबस्शन चैम्बर होता है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारी दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन होते हैं, कार होती है, बाइक होती है, उसमें एक चैम्बर होता है जिसमें पिस्टन चलता है, और उसी पिस्टन, जहां पर वो चैम्बर में पिस्टन चलता है, वहीं पर फ्यूल बर्न होता है और उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसी से हमारी गाड़ी चलती है। अगर उसकी जगह पर एक अतिरिक्त चैम्बर बना दिया जाए तो यही आफ्टर बर्नर कहलाता है। अब ये करता क्या है कि ये जेट इंजन में इस प्रकार का एडिशनल कंबस्शन चैम्बर लगा होता है, और जब जेट को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल जो है इस चैम्बर में भेजा जाता है, जो जलता है और अधिक ताकत और ये थ्रस्ट और जो ये झटका के साथ जो है वो आगे बढ़ता है और अधिक ताकत उसको मिलती है। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या होता था कि जो नॉर्मल फ्यूल होता था वही और अतिरिक्त मात्रा में भेजा जाता था। उन्होंने उस फ्यूल को चेंज किया और उसकी जगह पर मैग्नीशियम पाउडर का प्रयोग किया। वो इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली अपने मिलिट्री फाइटर प्लेन्स के लिए डेवलप कर रहे हैं। जो ये चाइनीज आफ्टर बर्नर जो उन्होंने डेवलप किया है, वो उन्होंने क्या किया है कि जो उनका कन्वेंशनल फ्यूल था उसको चेंज करके मैग्नीशियम पाउडर को यूज किया, और जो उसकी वायलेंट रिएक्टिविटी है मैग्नीशियम की, उसका प्रयोग किया है अतिरिक्त थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। ये जो इनकी टेक्नोलॉजी है ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर एक बार ये तकनीक सफल हो गई चाइना के द्वारा तो फटाफट देखिएगा कि बाकी दुनिया के देश भी इस तकनीक को साल भर के अंदर ही यूज करना शुरू कर देंगे। तो इन चाइना के वैज्ञानिकों ने किया क्या है कि जो पहला चरण था उसमें इन्होंने केरोसिन का प्रयोग किया है फर्स्ट फ्यूल के रूप में, और जब ये केरोसिन जलता है तो उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अवशेष के रूप में निकलते हैं, और ये जो वाटर निकलता है इसी से ये जो है इससे मैग्नीशियम में रिएक्शन होता है, और वाटर और CO2 दोनों की उपस्थिति में एक वायलेंट रिएक्शन होता है और तेजी से मैग्नीशियम जलता है, जिससे कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर ये तकनीक एक बार पूरी तरह से सफलतापूर्वक डेवलप हो गई बिना किसी डिसएडवांटेज के, तो न केवल ये पूरी दुनिया में जो फाइटर जेट्स की स्थिति है उसको बदल देगी, बल्कि जो मिसाइल्स की स्थिति है वो भी बदल जाएगी। तो मित्रों, ये प्रयास अगर सफल रहता है चीन का, तो आने वाले दिनों में पूरा युद्ध क्षेत्र ही बदल जाएगा। इस समय विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में लगे हुए हैं, लेकिन विश्व के कुछ देशों के पास ही हाइपरसोनिक जो तकनीक है वो मतलब फुली डेवलप्ड तकनीक है।
जिसमें कि पहले नंबर पर रशिया है और दूसरे नंबर पर चाइना है। इन दोनों देशों के पास फुल्ली डेवलप्ड हाइपरसोनिक तकनीक है। बाकी कुछ देश ऐसे हैं जो काफी आगे बढ़ चुके हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के मामले में, जिसमें भारत भी एक है, यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये सब भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो हाइपरसोनिक जो तकनीक है वो अभी प्राथमिक चरण में है, बहुत सफल या बहुत विश्वसनीय नहीं है। बाकी के देश जो है वो ये कुछ देश तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक डेवलप करने में लगे हुए हैं, और जिनके पास है, जैसे कि मैंने नाम लिया रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, फ्रांस, उनका प्रयास है कि किसी प्रकार जो है इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाया जाए। जैसे भारत के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रेंज बहुत कम है, वो मात्र 20 या 25 किलोमीटर ही उसकी क्षमता है, लेकिन वो युद्ध में कोई भी मिसाइल तभी एडवांटेज ले सकती है जब कम से कम 200-250 किलोमीटर उसकी रेंज हो। तो भारत भी कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो क्षमता है उसकी रेंज को बढ़ाया जाए। आने वाले दिनों में जो ये इनोवेटिव आर्म्स डेवलपमेंट की रेस है, नए नए हथियारों को विकसित करने की जो विश्व में एक रेस चल रही है, ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी ये तकनीक। और चाइना ने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि आने वाले दिनों में वो अब जो है 10 मैक की क्षमता को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। 6 मैक तो उनके पास है ही। आने वाले दिनों में अगर इस तकनीक को उन्होंने सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया तो जो 10 मैक की स्पीड है ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मित्रों, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भारत के लिए वास्तव में एक ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी उसको हम चाइना के विरुद्ध एक बहुत सफल जो है टूल के रूप में डेवलप किए हुए थे, और हमारा ये मानना था कि अगर कोई मुसीबत होगी तो जो हमारी ब्रह्मोस है, जो कि केवल सुपरसोनिक मिसाइल है, वो चाइना के खिलाफ हथियार है। बल्कि जो चाइना के अन्य जो दुश्मन देश हैं वो भी भारत से ब्रह्मोस को खरीद रहे हैं चाइना को जवाब देने के लिए। लेकिन अब अगर चाइना ने इतनी तेज गति से चलने वाली मिसाइल का कोई डेवलप कर लिया या फाइटर प्लेन को डेवलप कर लिया, तो भारत को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। और भारत के साथ साथ जो चाइना का दुश्मन नंबर 1 है अमेरिका, उसको भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी सूचना, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।